नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में स्वागत है। आज की कहानी सुन के आपको डर का एहसास होगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से स्टीयरिंग मेरे हाथों का हिस्सा बन चुकी है। हाईवे मेरे लिए बस एक रास्ता नहीं, एक दूसरा घर है। मैंने बर्फ से लेकर रेगिस्तान तक, शहर के रश से लेकर सुनसान जंगल तक हर तरह के रास्ते देखे हैं। हर रास्ते की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन एक रात ऐसी भी थी जिसका जिक्र मैं कभी किसी से नहीं करना चाहता था। लेकिन आज तुमसे छुपाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ कहानियां दिल के अंदर कांटे बन के चुभ जाती हैं जब तक उन्हें किसी को सुना न दो। वो रात नवंबर की थी। ठंडी हवा चल रही थी, पर रेगिस्तान का सूखापन हमेशा हवा में रहता है। मैं जोधपुर से गुजरात सीमेंट का लोड ले जा रहा था। सफर लंबा था, इसलिए मैंने दिन में ही डिसाइड कर लिया था कि रात भर गाड़ी चला के सुबह तक पहुंच जाऊंगा। शुरू में सब नॉर्मल था। रास्ता एकदम सीधा, कम ट्रैफिक, इंजन की स्टेडी आवाज, कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। रात के करीब 11 बजे मैंने एक छोटे से पेट्रोल पंप पे रुका। पंप पे एक पतला सा लड़का था, नींद में डोलता हुआ। कितना डालूं? उसने पूछा। फुल, मैंने कहा। पेट्रोल भरते भरते वो मुझे एक अजीब नजर से देखने लगा, फिर धीरे से बोला, भैया आगे रात में ज्यादा मत रुकना। अगर गड़िया लोहार मिल जाएं, सीधा निकल जाना। मैं हंस पड़ा। कौन? काम वाले लोग? वो कुछ नहीं बोला, बस पाइप निकाल के दूसरे पंप की तरफ चला गया। मैंने सोचा चलो, लोगों की अपनी अपनी अंधविश्वास होती हैं। ट्रक स्टार्ट किया और फिर से हाईवे पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि हवा बदलने लगी। न तेज न बिल्कुल हल्की, पर कानों में एक भारी सी गूंज। मैंने एफएम रेडियो ऑन किया, पर सिर्फ स्टैटिक। रात के करीब 2 बजे मैंने देखा आगे कुछ कार्स चल रही हैं। 3 शायद 4 पुराने कपड़ों में लोग। एक कार्ट पे आग का चूल्हा जल रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरी बार हॉर्न बजाया, तब एक बच्चा कार्ट के कोने पे खड़ा मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडी सी चमक थी, और फिर एक मुस्कान। जैसे ही पास हुआ, मेरे कान के बिल्कुल पास एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे नाम को खींच के बोल रहा हो। राघव। मेरा हाथ स्टीयरिंग पे थोड़ा कस गया। पीछे मिरर में देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मैंने एक्सेलरेटर थोड़ा और दबाया। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये आवाज मैंने वाकई सुनी थी या बस थकान का असर था। 2 मिनट के लिए सब नॉर्मल था। हाईवे के दोनों तरफ का अंधेरा बिल्कुल गहरा, जैसे दुनिया का ये हिस्सा किसी और जगह से जुड़ा हो। फिर मैंने नोटिस किया, ट्रक का कैबिन थोड़ा हैवी लग रहा था, जैसे कोई ऊपर रूफ पे चल रहा हो। हर 2-3 सेकंड में हल्की ठक ठक। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने एफएम दोबारा ऑन किया, लेकिन स्टैटिक के बीच एक अजीब सी हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी कैसेट चल रही हो। बचाओ, बचाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। कुछ किलोमीटर आगे एक छोटी चाय की टपरी दिख गई। मैंने ट्रक स्लो किया और वहां लगाया। एक बूढ़ा चाय बना रहा था, सफेद दाढ़ी, पतली सी शक्ल। जैसे ही उसने मुझे देखा, बोला, रात का ये समय तुम अकेला चल रहे हो? काम है, गुजरात जाना है, मैंने कहा। बूढ़ा कप में चाय डालते हुए रुक गया। अकेले हो तो संभल के जाना। आगे एक पुराना रास्ता आता है, वहां गड़िया लुहार कभी कभी मिल जाते हैं। अगर मिल गए, मत रोकना, मत बोलना, बस निकल जाना। मैं हंस पड़ा। क्या उनसे बात करने से भूत बन जाते हैं? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा, उसकी आवाज एकदम सीधी और ठंडी हो गई। बेटा, वो जिंदा नहीं होते। मेरे हाथ में कप आया, लेकिन उसका टेस्ट अजीब सा था, जैसे जुबान पर कड़वापन चिपक गया हो। मैंने पैसे दिए और ट्रक में बैठ गया। क्लॉक देखा, 2:17 AM। ट्रक दोबारा चल पड़ता है, पर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी। दूर आगे हाईवे एक टर्न ले रहा था। टर्न के बाद
वही कार्ट्स। इस बार मैंने हॉर्न बजाने के बजाय सीधा स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही पास हुआ, एक लाल दुपट्टा हवा में लहराकर मेरे विंडशील्ड पे चिपक गया। मैंने वाइपर्स ऑन किए, पर दुपट्टा उतर के सीधा हवा में उड़ गया और फिर गायब हो गया। मेरे हाथों में पसीना आ गया। मेरा एक्सेलरेटर पे पैर ज्यादा देर नहीं टिक पा रहा था। हर मिनट लग रहा था जैसे हवा का वजन बढ़ रहा हो। हाईवे एकदम खाली था, मगर मेरे दिल का वजन बढ़ गया था। जैसे ही कार्ट्स का ग्रुप पास किया, मैंने साइड मिरर में देखा, वो मेरे पीछे थे, और सबसे बड़ी बात, उनकी स्पीड मेरे ट्रक के बराबर थी। कार्ट्स जिनमें ना इंजन है न घोड़े, बस अपने आप हिलती जा रही थी। मैंने आंख झपक के देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। शायद नींद का असर है, मैंने सोचा। लेकिन तब केबिन के अंदर से एक हल्की ठक ठक सुनाई दी, जैसे कोई केबिन के ऊपर से चल रहा हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई। ट्रक एक झटके से रुक गया। उठ के देखा, केबिन ऊपर बिल्कुल खाली था। मैं दोबारा बैठ के स्टार्ट करने ही वाला था कि विंडो के बाहर से एक छोटी सी बच्ची का चेहरा दिखा, साफ सफेद जैसे चालक। उसकी आंखों के बीच एक बिंदी थी और उसने सीधा मेरी तरफ देख के कहा, राघव चलो। मेरा हाथ इग्निशन पे था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। आंख पलकने के बाद वो गायब। मैंने तुरंत ट्रक चलाया और सीधा निकल गया। रात अब और गहरी हो गई थी। घड़ी में 2:37 AM हो रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आगे के 15 मिनट में जब भी क्लॉक देखी, हमेशा 2:37 ही दिखाई दिया, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पे थे, पर दिल कहीं और भाग रहा था। हर 2 मिनट में मुझे लगा कोई पीछे बैठकर सांस ले रहा है। मैंने एक बार पीछे देखा, बस मेरा लोड था। कुछ देर बाद हाईवे के एक कॉर्नर पे एक धुंध का टुकड़ा बना हुआ था। रेगिस्तान में धुंध, नवंबर में भी मुश्किल। ट्रक जैसे ही उस धुंध में घुसा, एक अजीब सी स्मेल आई, मिट्टी, खून और जली हुई लकड़ी का मिक्स। और फिर कार्ट्स वापस, लेकिन इस बार वो सामने से आ रही थी, और वो बच्चा, वही चमकती आंखों वाला, रास्ते के बीच में खड़ा था। मैंने हॉर्न बजाया, पर उसने सिर्फ मुस्कान दी, फिर अपना हाथ उठाया और सीधा मेरे ट्रक की तरफ इशारा किया। 1 सेकंड में पूरा रास्ता लाल रोशनी में भर गया। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर पेडल नीचे दब ही नहीं रहा था। ट्रक बस उसके तरफ बढ़ रहा था। आखिरी पल मैं चिल्ला के उठा, बच! और कुछ नहीं। मैं रास्ते पे था, ट्रक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, सामने कोई नहीं। क्लॉक 2:37 AM। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रक साइड में लगा के थोड़ा चाय भी लेनी चाहिए, शायद दिमाग हल्का हो जाए। कुछ किलोमीटर बाद एक छोटी सी टपरी दिखी। एक ट्यूबलाइट जल रही थी। उसके नीचे एक पतला सा बूढ़ा चूल्हे पे चाय बना रहा था। मैंने ट्रक लगाया, कैबिन से उतर के बेंच पे बैठ गया। बूढ़ा मुझे देख के बोला, इतनी रात अकेले? काम है, गुजरात जाना है, मैंने कहा। उसने कप में चाय डालते हुए एक पल के लिए रुक के मेरी तरफ देखा। रास्ते में कुछ देखा? मैंने छुपाने की कोशिश की। क्या देखना है, हाईवे पे अंधेरा है, बस ट्रक और मैं। बूढ़ा थोड़ा मुस्कुरा के बोला, बेटा सच बता, कार्ट्स देखी ना? मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर गई। तुम्हें कैसे पता? उसने कप मेरे सामने रखा। क्योंकि मैं यहां 20 साल से चाय बेच रहा हूं। 20 साल पहले यहीं एक हादसा हुआ था। राजस्थान से गुजरात जा रहे एक गड़िया लोहार परिवार की गाड़ी को एक ट्रक ने कुचल दिया था। सब मर गए, आदमी, औरत, बच्चे, और रात के कुछ पहलुओं में वो वापस आते हैं। मैं चुप रहा। बूढ़ा आगे बोला, जो उनको इग्नोर करके निकल जाता है बच जाता है। जो उनकी आंखों में देख लेता है या उनसे बात कर लेता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है। कभी वही रात दोबारा जीता है, कभी अपनी जान खो देता है। मैंने एक सिप ली। चाय का टेस्ट कड़वा था, जैसे जबान पे मिट्टी चिपक गई हो। तुम उनकी आंखों में देखे हो ना? बूढ़े ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा सिर्फ हां में सिर हिला के बोला, फिर तुम्हारा रास्ता अब तुम्हारा नहीं रहा। उस वक्त मुझे लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, पर दिल के किसी कोने में एक चुभन रह गई थी। मैंने पैसे दिए, ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। रात फिर से गहरी होती गई। हाईवे पे कोई नहीं था। दूसरी बार जब मैंने घड़ी देखी, 2:37 और तब मुझे सामने से आती वो कार्ट्स
दोबारा दिख गईं। इस बार मैंने स्पीड स्लो नहीं की, सीधा बढ़ा दी। पर जैसे ही पास हुआ, एक लाल दुपट्टा मेरे विंडशील्ड पे चिपक गया। वाइपर्स ऑन किए, दुपट्टा उड़ा और हवा में डिसॉल्व हो गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पे कस गए। पीछे मिरर में देखा, एक बच्चा खड़ा था ट्रक के पीछे, स्टैटिक, बस देख रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया, मगर अंदर एक अजीब सा घबराहट का तूफान था। हाईवे का सीधा रास्ता मेरे सामने था, मगर लग रहा था ये रास्ता कहीं खत्म नहीं होगा। क्लॉक पर अब भी 2:37 AM। कभी मैंने सोचा शायद क्लॉक खराब है, लेकिन मोबाइल का टाइम भी वही। मैंने एफएम ऑन किया, सिर्फ अपना दिमाग का ध्यान तोड़ने के लिए। स्टैटिक के बीच एक हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। कुछ दूर आगे हाईवे के एक कोने पे मुझे एक पुराना माइलस्टोन दिखा। पेंट उतर चुका था, मगर ऊपर लिखा था चिलोटी 3 किलोमीटर। मैंने कभी इस नाम का गांव नहीं सुना था, पर मैंने सोचा कि शायद फ्यूल या चाय मिल जाए। मैंने ट्रक को लेफ्ट टर्न पे लगाया। रास्ता पतला था और ऊपर से हवा में वही स्मेल, मिट्टी, खून और जली हुई लकड़ी। जितना आगे बढ़ रहा था, उतना ही अंधेरा घना लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स गायब थीं, बस ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी थी। फिर मैंने देखा, रास्ते के बीच एक कार्ट खड़ी थी। एक आदमी, लंबे बाल, पुराने कपड़े, बस मुझे घूर रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे स्टोन स्टैचू हो। जब मैं पास हुआ, उसने अपना सर धीरे से मोड़ के कहा, आज तेरा नंबर है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैंने स्पीड बढ़ाई, मगर 50 मीटर बाद सामने वही कार्ट। मेरा सांस अटक गया। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुक गया। हेडलाइट्स में वो आदमी मुझे सीधा देख रहा था। फिर वो धुंध बन के हवा में उड़ गया। मैंने बिना सोचे सीधा हाईवे वापस लेने का सोचा। ट्रक टर्न किया, पर टर्न के बाद मैं फिर से उसी माइलस्टोन के सामने था। चिलोटी 3 किलोमीटर। मेरे हाथों में पसीना था। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं नॉर्मल जगह पे नहीं था, हर बार घूम के वहीं आ जाता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं रुका तो शायद लूप टूट जाए। मैंने ट्रक को तेज चलाया, लेफ्ट राइट सीधा, बस गैस दबा के। पर कितना भी चला लूं, हर 5 मिनट में वही माइलस्टोन। फिर एक बार माइलस्टोन के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था, वही चमकती आंखों वाला, मुस्कान के साथ। इस बार उसने हाथ हिला के मुझे बुलाया। मैंने ट्रक स्लो किया, पर उतरा नहीं। उसने हवा में कुछ लिखा। मुझे लग रहा था जैसे उसने लिखा हो कि घर। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक फिर से रास्ते पर भाग गया। जैसे ही लूप का छठा चक्कर चल रहा था, मुझे साइड में एक छोटा सा टी स्टॉल दिख गया। लेकिन मुझे याद था कि मैं यहां से कब का निकल चुका हूं। उस स्टॉल का बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था और एक ही आदमी बेंच पे बैठा था। सफेद कुर्ता, काले बाले, चेहरे पे गहरी झुर्रियां। मैंने ट्रक लगाया। उतर के जैसे ही उसके पास गया, वो बोला, तुमसे मिलने का वक्त आ गया था राघव। मैं एक पल के लिए थमा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने बस मुस्कान दी। जिस रात तुमने उनकी आंखों में देखा, तुम हमारी दुनिया में आ गए। अब तुम वापस नहीं जा सकते जब तक कहानी पूरी ना हो। मैंने गुस्से में कहा, कौन सी कहानी? उसने अपनी चाय का कप उठाया, एक सिप ली और धीरे से बोला, 20 साल पहले एक ट्रक ने उनको कुचल दिया था। ड्राइवर भाग गया। तब से वो ड्राइवर और उसका खून कभी शांति से नहीं रहता। मैंने कहा, मुझे क्यों? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा, क्योंकि वो ड्राइवर तुम्हारा पिता था। मेरे पैर से जमीन खिसक गई। ये झूठ है। उसने सिर हिला दिया। सच हमेशा कड़वा होता है और अब उनका बदला तुमसे लिया जाएगा। उस वक्त मैं बस वहां से भागना चाहता था। मैं ट्रक में बैठा, इग्निशन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन एक अजीब आवाज दे रहा था, जैसे कोई अंदर से धड़क रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। कैबिन के पीछे पूरे परिवार के चेहरे थे और उन सब की आंखें बस मुझे घूर रही थीं। ट्रक के कैबिन में वो सब चेहरे सिर्फ एक पल के लिए थे, लेकिन इतना काफी था कि मेरे हाथों से स्टीयरिंग हिलने लगा। मैंने एक्सीलेटर जोर से दबाया,
हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, पर दिल का अंधेरा उससे भी गहरा था। हाईवे के दोनों तरफ अब कोई खेती या मिट्टी का मैदान नहीं था, बस काली ठंडी दीवारें जैसी शैडोज। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं राजस्थान में हूं, गुजरात के रास्ते पे, या किसी और जगह पर जो इंसानों की दुनिया का हिस्सा ही नहीं। क्लॉक अब भी 2:37। हर 2 मिनट में मैंने चेक किया, लेकिन टाइम 1 इंच भी नहीं बढ़ा। लगता था जैसे मैं इसी रात में हमेशा के लिए फंस गया हूं। और फिर सामने से आती वही कार्ड्स, लेकिन इस बार उनके पीछे एक ट्रक भी आ रहा था, पुराना मॉडल, जिसका बम्पर टूटा हुआ था और उस पर अभी भी पुराने खून के दाग चिपके हुए थे। उस ट्रक के हेडलाइट लाल चमक रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया, पर उस ट्रक ने स्पीड बढ़ा दी और एक पल के लिए मुझे लगा वो ट्रक सीधा मेरे तरफ आ रहा है। मैंने स्टीयरिंग लेफ्ट खींच लिया, ट्रक का बॉडी जोर से हिल गया, टायर्स ने रास्ते की मिट्टी उड़ा दी। पर जब मैंने वापस देखा, सामने कुछ नहीं था, ना वो पुराना ट्रक, न कार्ड्स, सिर्फ काली सड़क। मेरे हाथ कपने लगे थे। मैंने एक हाथ से पॉकेट में रखा पुराना तावीज निकाल के पकड़ा जो माँ ने दिया था। माँ, पता नहीं वो इस वक्त कहां होंगी। अगर मैं वापस गया ही नहीं तो? जब मैं ये सोच रहा था, साइड मिरर में एक झलक मिली। वो चमकती आंखों वाला बच्चा मेरे ट्रक के साइड में भाग रहा था, उतनी ही स्पीड पे जितनी ट्रक की थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसने बस एक लाइन बोली, अब तुम घर नहीं जाओगे राघव। मेरा गला सूख गया। मैंने सीधा सामने देखा और ब्रेक दबा दी। ट्रक का हॉर्न एक डरावनी चीख बन गया। रास्ते के बीच में पूरा गड़िया लोहर परिवार खड़ा था। मर्द, औरतें, बच्चे, सब एकदम चुप, बस आंखों से मुझे घूर रहे थे। उनके कपड़े मैले, खून से गीले, और पैर जमीन से अलग। मैंने आंख बंद करके एक्सीलेटर दबाया। ट्रक उनके अंदर से निकल गया। एक ठंडी लहर मेरे सारे जिस्म से गुजरी, जैसे बर्फ की लकीर अंदर दौड़ गई हो। जब आंख खोली, मैं हाईवे पे था, लेकिन कुछ अलग था। माइल मार्कर्स उल्टे लिखे हुए थे। पेड़ पीछे की तरफ हिल रहे थे, जैसे मैं उल्टा चल रहा हूं। पीछे से कवाफ आई, एक साथ कई लोग बोल रहे हों, ये तुम्हारे बाप का रास्ता है राघव। मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाया, पर रोड अपने आप वापस सीधा हो जाता, जैसे मैं इस ट्रक का ड्राइवर नहीं, सिर्फ एक पैसेंजर हूं। दूर एक लाइट नजर आई, शायद कोई ढाबा हो या कुछ और। जब पास गया, देखा एक पुरानी चाय की टपरी थी। एक ही बल्ब जला हुआ था और बेंच पे मेरा पिता बैठा था। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक से उतर के सीधा उसके पास गया। ये क्या हो रहा है? वो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दे के बोला, जो मैंने बीज बोया था वो अब फसल बन गया है। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उस कप में चाय नहीं, लाल खून था। उसने वो कप मेरे सामने रख दिया। पी ले, तब समझ आएगा। मैं पीछे हट गया, लेकिन उस वक्त हवा एकदम ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सांस अंदर जाते ही जमने लगी। और जब मैंने वापस देखा, मेरे पिता की कुर्सी खाली थी, लेकिन कप अब भी वहां था, और कप के अंदर से एक छोटा लाल दुपट्टा बाहर गिर गया। रात अब काली से भी काली हो चुकी थी। हाईवे का हर कॉर्नर एक ही बात कह रहा था, ये तुम्हारा रास्ता नहीं। मैं ट्रक के कैबिन में खड़ा था, डोर खुला हुआ, सामने कार्ड्स का समंदर आता हुआ। उनकी चारपाइयों की चरचराहट एक अजीब ताल में हो रही थी, जैसे मौत का नगाड़ा बज रहा हो। बीच में वो बच्चा, गला हुआ चेहरा, हाथ में मेरी इग्निशन की। उसने वो की अपने दांत से काट के बीच से 2 टुकड़े कर दी, लेकिन फिर जैसे उसका मन बदल गया, की हवा में उछाल के मेरे पास फेंक दी। मेरे हाथ में की लगते ही मुझे लगा जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। आंखों के सामने फ्लैशेस, वो रात, खून, चीखें, पिताजी का ठंडा चेहरा। मैं गिरने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे को झटका दिया। वो चाय वाला मेरे पीछे खड़ा था। या तो तू इनके साथ चले जा, या फिर इन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। मैंने पूछा, कैसे? मेरी आवाज टूट रही थी। ये रास्ता उनका है जब तक तू उनकी दफनागाह नहीं मिटा देता, और दफनाने का एक ही तरीका है, जिन जिंदगी की उन्होंने आखिरी सांस ली, वहां से उनके निशान मिटा दे। मुझे समझ नहीं आया, पर टाइम नहीं था।
मैं कैबिन में चढ़ा, इग्निशन घुमाया, ट्रक एकदम से स्टार्ट हो गया। इंजन का गरजना अब नॉर्मल नहीं, एक शिकारी जानवर जैसा था। एक्सेलरेटर दबा के मैं कार्ट्स की तरफ सीधा बढ़ा। वो लोग साइड नहीं हुए। उनकी आंखों में डर नहीं, बस एक अजीब सुकून था, जैसे वो ये चाहते हों कि मैं टकरा जाऊं। टकराव का पल आया। पहली कार्ट पूरी तरह हवा में उछल के टूट गई, लोहे के टुकड़े सड़क पे बिखर गए, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरे, वो गायब हो गए। मैंने समझा शायद चाय वाले की बात सही थी, इनके फिजिकल निशान तोड़ने से ये यहां से हट रहे थे। मैं फुल स्पीड में उनके बीच घुस गया, एक के बाद एक कार्ट्स तोड़ता। लकड़ी के टुकड़े, कपड़े, खून जैसा रंग का पानी सब हवा में उड़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं लास्ट कार्ट तक पहुंचा, एक चीज समझ आई, ये लूप का एंड नहीं था, क्योंकि लास्ट कार्ट में कोई नहीं था, बस एक खोखला फ्रेम जिसमें एक लाल दुपट्टा बंधा था। जैसे ही ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, दुपट्टा हवा में उछाल के सीधा मेरे विंडशील्ड पे चिपक गया, और उस दुपट्टे के नीचे लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। उस पल हाईवे की लाइट्स जल गई। मैं हैरान था, क्योंकि हाईवे पे तो लाइट्स थी ही नहीं। लाइट्स के नीचे मैंने देखा, मेरे आगे हाईवे नॉर्मल था, पर पीछे पूरा जंगल, कार्ट्स, वो बच्चा, सब एक थिक स्मोक में घुल रहे थे। और उस स्मोक में से एक आदमी निकल के आया, मेरे पिता। उनके हाथ में वो पुराना लोहे का हथौड़ा था जो लोहार यूज करते हैं। उन्होंने सीधा मुझे देखा और बोला, अब मैं तेरे साथ हूं बेटा, और ये रास्ता अब हमारा है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ट्रक का इंजन अपने आप फुल स्पीड में रोर करने लगा। स्टीयरिंग लॉक हो गया। हाईवे सीधा गुजरात की तरफ नहीं, बल्कि उस स्मोक के अंदर घुसने लगा। मैं बस एक चीज महसूस कर रहा था, हर सेकंड में टेम्परेचर गिरता जा रहा था, सांस लेना मुश्किल, और पीछे से कार्ट्स की वो चरचराहट वापस सुनाई देने लगी। ट्रक स्मोक में घुस चुका था। इंजन का रोर एक अजीब सा बांसुरी जैसा हो गया, सुर जो इंसान सुन के बेचैन हो जाए। मैं स्टीयरिंग पे कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे किसी ने मेरा हाथ लॉक कर दिया हो। चारों तरफ अंधेरा नहीं, एक घना सा काला धुआं रंग था, जैसे सड़क पे बादल चल रहे हों। लाइट्स लो हाई करने पर भी कुछ सामने नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक हल्की सी चमक, जैसे कोई लैंटर्न गोर जल रहा हो। अचानक ट्रक रुक गया, ना ब्रेक दबाई ना क्लच, बस रुक गया। मैं कैबिन का डोर खोल के नीचे उतरा। पैर जमीन पे पड़ते ही समझ आ गया, ये मिट्टी नहीं थी। जमीन हल्की सी नरम थी, जैसे भीगे बोरिया पे चल रहा हूं। दूर से वो लैंटर्न नजर आ रहा था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जितना पास जाता उतना उसकी रोशनी कम होती जाती, और जब बिल्कुल पास पहुंचा तो देखा एक पुराना दरवाजा खुला है, और उसके आगे एक गांव। गांव का नाम कोई बोर्ड पे नहीं लिखा था, पर वहां की हवा एक अजीब सा स्मेल लेके आ रही थी। सड़ी हुई लकड़ी, मिट्टी और खून का मिक्स। गलियों में बैलगाड़ियां खड़ी थीं। हर बैलगाड़ी पे एक लैंटर्न और उसकी रोशनी में बैठे हुए लोग, लेकिन वो लोग जैसे मैनिक्विन्स हों, हल्का सा हिलते पर सांस नहीं लेते, आंखें खुली लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं। एक बच्चा मेरे पास आया, वही बच्चा जो पहले हाईवे पे इग्निशन की तोड़ रहा था। उसने हाथ पकड़ के बोला, स्वागत है, अब तू हमारा है। मैं हाथ झटक के पीछे हटा, पर पता चला मेरे पीछे दरवाजा गायब है। अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। मैंने उससे पूछा, ये जगह क्या है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में जिंदगी नहीं थी। कई सालों से हम यहां हैं, जो हमें देख लेता है वो यहीं रह जाता है। मैं भाग के एक गली में घुस गया। हर गली में एक ही चीज, बैलगाड़ी, लैंटर्न, मैनिक्विन्स जैसे लोग। और जब मैं एक मोड़ पे आया तो सामने एक चौराहा था, जहां बीच में एक लोहे का बड़ा सा हथौड़ा रखा था, वही जो मेरे पिता के हाथ में था। अचानक मुझे अपने पिता की आवाज आई, बेटा तू आ गया, अब काम पूरा कर। मैंने देखा वो चौराहे के कोने पे खड़े हैं। उनके साथ एक आदमी है, चाय वाला। चाय वाले की आंखों में अब वो प्यार नहीं, सिर्फ एक शैतानी चमक थी। ये गांव सिर्फ तब मुक्त होगा जब तू इनकी मौत वापस देगा। मैंने इनकार किया, मैं किसी को नहीं मारूंगा। पर पिताजी मेरे करीब आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा ये सब इंसान नहीं, ये बस चेहरे हैं, अंदर से खाली। या तो तू इन्हें खत्म कर या ये तुझे खा जाएंगे।
उस पल मुझे महसूस हुआ चारों तरफ मैनिक्विन्स जैसे लोग हिलने लगे। उनके चेहरे धीरे धीरे गलने लगे, आंखें काली, मुंह खुला, जैसे एक साथ चीखने वाले हों। पिताजी ने मुझे ट्रक की की दी। मैं ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और पूरा गांव मेरे आगे एक भूतिया रेस ट्रैक बन गया। मैं एक्सेलरेटर दबा के एक के बाद एक बैलगाड़ी तोड़ता गया। जितनी बैलगाड़ी तोड़ता उतने मैनिक्विन्स धूल बन के हवा में उड़ जाते, लेकिन जितना मैं मार रहा था उतनी उनकी गिनती बढ़ती जा रही थी। एक पल आया जब मैं समझ गया ये खत्म नहीं होने वाले। तभी बीच रास्ते में एक और ट्रक आ गया और उसका ड्राइवर था मैं खुद। मेरी ही शक्ल, लेकिन आंखों में अंधेरा, मुंह पे खून। वो ट्रक सीधा मेरी तरफ आ रहा था। दूसरा ट्रक सीधा मेरी तरफ आ रहा था। हेडलाइट्स की चमक इतनी तेज थी कि मुझे सिर्फ अपना चेहरा दिख रहा था। वहीं आंखें, वहीं दाढ़ी, लेकिन अंधेरे से भरी हुई। मेरे कान में आवाज गूंज रही थी, तू भी हम जैसे हो जा या फिर यहीं खत्म हो जा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, उसने भी। 2 ट्रक्स एक ही ट्रैक पर, बीच में सिर्फ कुछ फुट का फासला। पता नहीं कैसे, लेकिन समझ आ गया ये मेरी जान लेने नहीं, मेरी रूह लेने आया है। आखिरी पल पे मैंने स्टीयरिंग घुमाई, ट्रक एक गली में घुस गया। लेकिन वो दूसरा राघव, बिल्कुल मेरे जैसे, वहीं स्पीड में मेरे पीछे आ गया। हर गली एक जैसे थी, बैलगाड़ियां, मैनिकिन्स, लैंटर्न की रोशनी। मैंने एक शार्प टर्न लिया और सामने दीवार। ब्रेक दबाया, ट्रक रुक गया। नीचे उतर के देखा, दीवार पे पुरानी तस्वीरें बनी थीं। एक में पिताजी, एक में चाय वाला और एक में मैं, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला शिकार। मुझे समझ आ गया, ये साइकिल कभी नहीं रुकती। जो ड्राइवर इस शहर में फंस जाता है वो आगे चलाने वाला बन जाता है, और उसका असली रूप यहीं भूत बन के नया शिकार लाता है। पीछे से दूसरे ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने सोचा, या तो मैं मरूंगा या ये। मैं ट्रक में वापस चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और फुल स्पीड में वापस उसके तरफ गया। दोनों ट्रक्स टकरा गए, एक धमाका, रोशनी का फ्लैश और सब कुछ सफेद। जब होश आया, मैं हाईवे पे था। सुबह हो चुकी थी। ट्रक रोड के साइड खड़ा था। कोई स्मोक नहीं, कोई बैलगाड़ी नहीं। मैंने आसपास देखा, एक चाय की टपरी थी। उस पर वही चाय वाला खड़ा था, लेकिन इस बार बिल्कुल आम इंसान जैसा। उसने मुस्कुरा के कहा, अच्छा हुआ बच गए राघा भाई, कल रात का रास्ता बड़ा सुनसान था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चाय ली, एक सिप लिया। लेकिन जैसे ही कप के नीचे देखा, वहां एक खून का दाग था और उसमें मेरा चेहरा, भूत वाला। मैंने पलक झपी, सब नॉर्मल। पर अंदर से समझ गया, कहानी खत्म नहीं हुई। मैं बच गया हूं, पर मैं भी उनका हिस्सा बन चुका हूं। उस दिन से जब भी रात को राजस्थान से गुजरात का रास्ता पकड़ता हूं, मैं अपने रियर व्यू मिरर में देखता हूं, कहीं वो दूसरा राघव फिर से ना आ जाए। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।